परमात्मा की बात कोई एकाध घंटे में, एकाध दिन में, एकाध साल में, एकाध जीवन में पूरी हो सकती है क्या? न जाने कितने जीवन लग गए, अभी तक चल रही हैं बातें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि विधि विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि विधि विधि सब संता। समय समय पर संतों ने, महापुरुषों ने आकर उसको अलग अलग रूप में गाया है, अलग अलग रूप में दर्शाया है, पर किसी ने भी आज तक पार नहीं पाया है। भगवान का पार कौन पार पाता है? प्रेम से बोलो श्री राम। तो जब जीवन में उस तत्व को केवल देखने मात्र से, दूर से इतना आनंद आता है, विचार करो कि कभी अकस्मात वो जीवन जीने के लिए मिल गया है तो, कभी वो प्रेम पुंज, वो प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हो जाए तो, महापुरुष बोलते हैं कि फिर अगर प्रकट हो जाएगा तो फिर बतलाने के लायक नहीं रहेंगे। कि जो जन चाखे सोई जाने और न जाने कोई। मीराबाई ने प्राप्त किया तो वो मीराबाई को ही पता है। सदगुरु ठेगुराम जी महाराज ने उस तत्व को जिया तो उनको ही पता है। जितने भी हरि भगत हुए, जिन्होंने उस तत्व को पाया, केवल उनको ही पता है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो ये तो अलग एक विषय है। गोपियां बोलती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव जी महाराज, ये तो प्रेम की बातें हैं, आपके बस की बात नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। आप क्या जान पाओगे? हृदय में जब तक संशय का बीजारोपण पड़ा हुआ है, तब तक इस तत्व को कोई जान नहीं सकता। कितना भी प्रयास करें ना, कितनी भी कोशिश करें, अरे पूरे घिस दें अपने आप को, जब तक संशय है, जब तक वो भ्रम है, जब तक वो पर्दा है, तब तक जान नहीं सकते। पूर्ण गुरुदेव ऐसे होते हैं जो भ्रम का पर्दा दूर कर देते हैं हमारा। किया ना? गोपियां भी पूर्ण गुरु हैं। उन्होंने उद्धव जी महाराज को जो भ्रम का पर्दा पड़ा था, राधा कौन है? राधा वो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। जब उससे साक्षात्कार हुआ, जब उससे सामीप्य मिला, जब उसका एक दूसरे से परस्पर निकटता हो गई, उद्धव जी महाराज और राधा जी की, सारे पर्दे दूर हो गए। वो जो ज्ञान का पर्दा, विक्षेप का पर्दा, ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, 2 मिनट लगे दूर होने में। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। कि जो उद्धव महाराज अपने ज्ञान का अहंकार लेकर गोपियों को समझाने गया था, वही उद्धव उन गोपियों से समझकर आ गया। गया था समझाने। क्या समझाने गया था? कि उस निर्गुण तत्व को समझो, उस निर्गुण निराकार का भजन करो। क्या रखा है सगुण में? क्या करोगे प्रेम कर कर? प्रेम कोई चीज थोड़ी न होती है।
छोड़ दो इस मोह को। जिसको तुम प्रेम बोल रहे हो वो तो एक मोह की भंगिमा मात्र है, दिखाई दे रही है नहीं। क्यों रोते हो उस कृष्ण के लिए? रोने से क्या मिलेगा? गोपियां बोल रही हैं कि उसके रोने में ही तो सुख मिलता है। अरे दुख में किसको सुख की अनुभूति होती है? आज तक किसी को हुई क्या? पीड़ा में सुख की अनुभूति हुई क्या? प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। वो आह्लादनी शक्ति परमात्मा की जवाब देती है। राधा जी बोलती है कि ऐसा मत कहो, हमारे प्रेम को झूठा मत कहो, हमारी भावनाओं को केवल एक झूठी कल्पोल कल्पना कहकर हमारा अपमान मत करो। पीड़ा होती है पर पीड़ा में सुख मिलता है। उद्धव जी महाराज कहने लगे कि पीड़ा में किसको सुख मिलता है? आज तक मुझे तो ऐसा कोई पता नहीं कि जो बोले कि पीड़ा में सुख मिलता है। बोला मिलता है, देखो ढूंढो मिलेगा। अरे यही तो भरम का पर्दा है आपके ऊपर कि आप बोल रहे हो कि दुख में भी सुख मिलता है। कहां मिलता है? प्रेम से बोलो श्री राम। राधा जी बोलती हैं कि पूछो जाकर एक माँ से। जब उस समय वो एग्जाम्पल देती हैं, उदाहरण देती हैं, तो पूछो जाकर एक माँ से, एक माता से। जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, जब वो गर्भ को धारण करती है और जब उसके गर्भ में वो बालक आता है और जब उस बालक का जन्म होता है तो कितनी असहनीय पीड़ा होती है माता को। परंतु दुनिया की, संसार की हर एक स्त्री उस पीड़ा को लेना चाहती है क्योंकि उसमें सुख है। पीड़ा में भी सुख मिलता है। कौन सी ऐसी स्त्री है जो मातृत्व को नहीं पाना चाहेगी? सब चाहती है। तो एक पूछो जाके माँ से, उस ममता के आंचल में जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि पीड़ा में भी सुख होता है। मातृत्व की वो अवस्था को हर कोई स्त्री लालायित रहती है। प्रेम से बोलो श्री राम। क्योंकि वो पूर्ण बन जाती है। तो जैसे माता पूर्ण हो जाती है उस पीड़ा को पाकर, वैसे ही परमात्मा की जो हम प्रेमिकाएं हैं, हम भी पूर्ण हो जाते हैं। जब जब उसको याद करते हैं, उसकी याद में रोते हैं, तब तब पूर्ण हो जाते हैं। कि हमारी तो यही तो बंदगी है। हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारी स्तुतियां, हमारा नेम, हमारे व्रत, हमारे अनुष्ठान सब यही हैं। क्या? कि उसकी याद में दिन रात अश्रु बहाते रहे और हमारी पूजा होती रहती है। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। तो ये प्रेम के तत्व हैं, प्रेम की बातें हैं, अलग अलग रूप हैं। जहाँ जहाँ पर प्रेम का नाम आता है वहाँ पर अलग अलग किस्से, अलग अलग प्रसंग जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और प्रसंग तो जुड़ते जाएंगे पर प्रेम का विषय कभी भी खत्म नहीं होने वाला। और विषय से अगर कभी अपन बात करें तो हो सकता है कि मन उपराम भी हो जाए। मन में कभी कभी लगता है कि क्या सुन सुनकर बोर हो गए। परंतु भगवान के नाम की बात ऐसी, भगवान के प्रेम की बात ऐसी है, गुरु की भक्ति का विषय ऐसा है, क्योंकि सब है कनेक्शन किससे?
किसके ऊपर आधारित है? गुरु की भक्ति भी किसके ऊपर आधारित है? प्रेम के ऊपर। परमात्मा की भक्ति किसके ऊपर आधारित है? प्रेम के ऊपर। भगवान के उस नामावली को जपेंगे कब? जब उससे प्रेम होगा तभी तो जपेंगे ना। क्यों जपेंगे? बिना प्रेम के नहीं जपेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो प्रेम बिना वो देवता दर्शन देता ना है, ये बात पक्की है। तो सबसे प्रिय परमात्मा को विषय लगता है, सबसे प्रिय परमात्मा को जो चीज लगती है कि कहता टेऊ हरि है मिलता, केवल प्रेम बढ़ाने से। केवल प्रेम को बढ़ाने मात्र से अंतर में केवल भावना आ जाए ना, करने कराने वाला वो स्वयं है, वो ही प्रेमी होता है और वो ही प्रेमास्पद बनकर प्रकट होता है। केवल भावना आनी चाहिए। क्योंकि हम चाहें कि प्रेम कर सके, इतनी लायकता नहीं है, इतना अभी हम में साधन नहीं किया है, इतनी सिद्धियां हमने प्राप्त नहीं करी कि प्रेम कर सके। केवल भावना रख सकते हैं। भावना रखने मात्र से ही वो क्या करता है, वो उस भावना के अंदर स्वयं आकर हमारे अंदर में प्रेम प्रकट करता है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए कहने वालों ने क्या कहा कि तुम चालो पग 1, वो चाले पग 60। वो एक पग चलने की बात जो कही गई वो क्या केवल पैरों का चलना था क्या? वो तो हृदय से एक कदम आगे बढ़ाओ। मन में भाव तो आओ, भाव आ जाए केवल ऐसा कि तुझे पाना है। कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे। कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। ये कर्म कांड के चक्कर में जितना मैं पढ़ूंगा, इस साधन श्रेष्ठता के चक्कर में अगर पढ़ूंगा तो रह जाऊंगा। तू बता कैसे मिलना है, जो तेरे को अच्छा लगे। इच्छा अगर दृढ़ है तो प्रकृति भी नहीं रोक सकती। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जहाँ को जहाँ पर सत्य स्नेहु मिलही सो ताहि बिना संदेहु। सत्य अगर है तो पक्की बात समझना कि मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो कभी ऐसे नहीं सोचना कि नहीं मिला है तो किसमें उसकी कमी है। नहीं, अगर सत्य होता, दृढ़ स्नेह होता, पक्का प्रेम होता तो जरूर मिलता। जहां पर सत्य स्नेह हो, वो कोई भी चीज हो ना, वो मिलती है। मिला ही सो ताहि बिना संदेह हो। कोई संदेह करने की बात ही नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। केवल इरादा मजबूत रखो, मिलेगा। कि सिक सजण ऐ सूर टई गाल हिकड़ी। सिक सजण ऐ सूर टई गाल हिकड़ी। यो चवण आहे कूड़। अपने मन को तसल्ली देने की बात है कि अरे प्रेम था मिला नहीं, अरे बहुत दर्द था दिल में पर वो तो आया नहीं। ये तो अपने दिल को केवल एक तसल्ली देने मात्र की बात है, बाकी ऐसा हो नहीं सकता, हुआ नहीं है, आज तक नहीं हुआ कि हृदय में प्रेम हो, सिक हो, याद उसको करें, वो नहीं आवे। अरे आ जाता है वो तो। यो चवण आहे कूड़ कि सिक हो जे सजण न मिले।
ये तो कूड़ी झूठी बात है, दिल को तसल्ली देने की बात है। हाँ, दिल खुश हो जाएगा, अरे यार इसमें पक्का भगवान ही नहीं आए, मैंने तो बहुत याद किया। अरे वो तो अपनी मर्यादा तक छोड़ देता है परमात्मा। कौन सी मर्यादा? अपने उस परमात्मा तत्व का भी त्याग कर देता है, उस अपने ऐश्वर्य भाव का भी वो एक क्षण में त्याग करता है। जहां भगत कीर्तन करें बहे प्रेम दरियाह, वहां हरि वासा करें सत्य लोक से आह। वो तो सत्य लोक से आकर वहां विराजित हो जाता है। सुनिए ना कथा कि नारद जी महाराज पहुंचे वैकुंठ में, परमात्मा नहीं मिले। पूछने लगे माता से, रमा से पूछा, लक्ष्मी से पूछा कि कहाँ है भगवान? बोला पता नहीं कहाँ है। 1-2 दिन के बाद फिर से गया, फिर वही बात, देखा तो भगवान तो है नहीं। अरे कहाँ है माता, भगवान कहाँ है? आजकल मिलते ही नहीं है। बोला कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब मिलना जो हो कहाँ जाकर मिले? बोला पृथ्वी पे देख लो, कहीं ना कहीं पे बैठे होंगे। धरती पे जाकर देखो, कहीं ना कहीं पर बैठे होंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। स्थान तो है वैकुंठ, स्थान तो है, वो मिलते तो यहीं पर हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब नारद जी महाराज ढूंढने लगे भगवान को, इधर देखा उधर देखा, योगियों के हृदय में जाकर देखने लगे। बोलते हैं योगी के हृदय में भी परमात्मा निवास करते हैं। निवास तो सबके हृदय में करते हैं, योगी हृदय और भोगी हृदय दोनों के हृदय में निवास करते हैं। पर योगियों के हृदय में क्या होता है कि प्रसन्न होकर निवास करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते एक जगह परमात्मा का कीर्तन संकीर्तन सत्संग आयोजन हो रहा था, तो वो परमात्मा का भक्त है, वो भी अंतर्यामी, आंखें बंद करके देखा तो भगवान वहीं पर ही बैठे थे। भेष बदल कर बैठे थे, रूप बदल कर बैठे थे। नारायण भी उसी रूप में मनुष्य का रूप धारण करके पहुंच गया, पास में बैठ गया और भगवान को जाकर प्रणाम किया। परमात्मा ने बोला आप यहाँ कैसे? बोला आपके दर्शन की प्यास थी, बहुत दिन हो गए दर्शन ही नहीं किया आपका। आजकल रहते कहाँ पर हो आप? प्रेम से बोलो श्री राम। अरे मेरा कुछ पता नहीं है, कभी वैकुंठ में रहता हूँ, कभी योगियों के हृदय में रहता हूँ, कभी कहाँ रहता हूँ, कभी कहाँ रहता हूँ। अरे पक्का स्थान बताओ कि जहां पर मुझे इच्छा हो और आप मिलो ही मिलो। बोला पक्का स्थान अगर चाहते हो ना तो एक ही स्थान है। कौन सा? जहां पर प्रेम होता है, जहां पर मेरे को याद किया जाता है, प्रेम भाव से सब मेरे को जहां पर याद करते हैं कि जहां बैठ कीर्तन करें वही प्रेम दरियाह। प्रेम का दरिया जहां पर बैठता है, बहता है, वहां हरि वासा करें सत्यलोक से। इसी बात को उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि नाहं वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में निवास करता हूं, पर हो सकता है कि वैकुंठ में भी मैं तेरे को न मिलूं। योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी कभी कभी मैं तेरे को दर्शन नहीं दूं, हो सकता है,
परंतु मद भक्ता, मेरे भक्त, यत्र गायन्ति, जहां पर गाते हैं क्या, मेरे नाम को, जहां पर प्रेम का दरिया बहता है, प्रेम जहां पर प्रकट होता है, प्रेम का जो वो पुंज है वो जहां पर निखर के आता है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, मैं वहां उत्तिष्ठित हो जाता हूं, बैठ जाता हूं, ऐसा बैठता हूं जो मैं वहां से फिर उठ नहीं पाता हूं। उत्तिष्ठित, वहां पर उत्तिष्ठित हो जाता हूं, बैठ जाता हूं। नारद, तो ये है प्रेम का प्रभाव, ये है भगवान को याद करने की बात। जो याद करते हैं तो परमात्मा फिर आ जाते हैं, तो चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बहुत मुश्किल काम है, सरल नहीं समझना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उनको पाने वाले होते हैं ना, वो यहाँ पर ऐसे आपके मेरे जैसे बैठे नहीं रहते हैं, वो फिर सुनते नहीं हैं। सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं, करने वाले करते हैं, बैठने वाले बैठ ही जाते, चलने वाले मकसद पाते। हरे राम, चलते चलना बैठन रहना, तुम भी मकसद पाना धीरे धीरे। मगर बीच में एक कदम भी कबहूं बैठ न जाना धीरे धीरे। प्रेम पंथ में गुरुमुख तुम भी पाओ बढ़ाना धीरे धीरे। धीरे धीरे चलते चले, हो जाए उस भगवान की कृपा, हो जाए उस की अनुकंपा, गुरु की मेहर हो जाए, तो जीवन में, हमारे जीवन में बस भावना आने की देर है। भाव आ जाए बस। भाव जिस दिन आ गया तो भाव को पूरा करने वाले वो स्वयं है। मुसीबत यही है ना, विडंबना यही है कि भाव ही नहीं आता है। खुद के कल्याण का अभी तक परिश्रम तो दूर की बात है, भावना तो आए तभी तो मिलेगा। भाव ही नहीं आता है ना, खुद के कल्याण की कभी किसी को पड़ी ही नहीं है। भगवान तो दूर बहुत है, यहाँ पर खुद से ही प्रेम नहीं है। भगवान से तो प्रेम तब करे ना जब खुद से प्रेम हो। प्रेम से बोलो श्री राम। अभी खुद के कल्याण की कामना न आना यानी खुद से प्रेम न हुआ ना। कहाँ है खुद से प्रेम? स्वयं से ही प्रेम नहीं है। ऐसे बहुत है, चरम की दृष्टि से देखेंगे ना, चमड़े की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत प्रेम है। आंतरिक जो प्रेम है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। ऐसे शरीर भाव तो है, शरीर पन्ना तो है ना हमारे में, वही तो देह अध्यास है। देह से प्रेम कर बैठे हैं, परंतु असली प्रेम तो इस जीव से होना चाहिए ना। जीवपना जो अंदर से समाप्त होकर अंतर में जो अंतर्यामी बैठा है, उसके कल्याण के बारे में कभी सोचो। जो आत्मदेव जिसको कहा गया वो अंदर में बैठा है, उसके बारे में कभी विचार किया कि उसको भी तो कल्याण की जरूरत है। इस तन को तो भर भर के खिला दिया, इस तन को, शरीर को तो बहुत सारी वैरायटियां खिला दी, खा खा के तगड़े हो गए। अरे अंदर में वो आत्मदेव बैठा है, कभी उसको भी तो भोजन कराओ। उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। वो बेचारा बैठे बैठे उदास हो जाता है। नहीं तो कभी अपने आप से प्रेम करो। अपने आप से प्रेम करना यानी शरीर से प्रेम करना नहीं, वो तो फिर स्वार्थ हो जाएगा, भूल पड़ोगे, वही भूल पड़ोगे। अपने आप से प्रेम करना, जो अपने अंतर में, हृदय में बैठा वो परमात्मा है, जिसको जरूरत है उसको मिलाओ। किससे? जिससे उसको मिलना है। बात गहरी है पर सच्ची है। बोल गुरुदेव भगवान की। सदगुरु स्वामी टेऊ राम महाराज।